आज का हमारा टॉपिक पैराथायरॉइड ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम का पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का सबसे पहले लोकेशन जानेंगे, क्या है कैसा है। तो ये क्या होता है, एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इसके पास में अपनी सेल्फ की कोई डक्ट नहीं होती है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस से, मान लीजिए कि ये कैसा है, ये नेक है, तो नेक में ये सामने एंटीरियर सरफेस हो गया। जब हम रोटेट करेंगे तो बैक साइड पोस्टीरियर सरफेस पे, मतलब इसको ये डायग्राम को पूरी तरीके से आप रोटेट कर दो। इसमें आपको ये सामने रिंग नहीं दिख रही, जब रोटेट करेंगे तो रिंग भी नजर आएगी। ऐसे किस तरीके से कुछ ऐसा पोस्टीरियर व्यू जब आप देखेंगे तब आपको 4 डॉटेड रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसको आप पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड का ये आपको दिख रहा है, ये एंटीरियर व्यू है, फ्रंट व्यू है, ये बैक साइड का है, जिसको पोस्टीरियर व्यू कहते हैं। अब इसमें अगर एक सेल को, इसमें 4 ग्लैंड दिए गए, एक ग्लैंड को आप अगर जूम करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखते हैं। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स, एक है चीफ सेल्स और दूसरा क्या है, ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसका नाम है पायराथ हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन, दोनों बोलते हैं इसको। फंक्शन की बात करोगे तो जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये अपने बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम लेवल जो मेंटेन होगा वो 3 तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड। नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन टू ईसियम, मतलब कि कैल्शियम आयन हमारे बॉडी में मेंटेन रहना है, उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना। तो कैल्शियम का स्टोरेज सबसे पहले देखेंगे वो है बोन और टीथ। टीथ और बोन से क्या होगा, कैल्शियम आ जाएगा सेल्स के पास में या हमारे ब्लड वेसल्स के पास में। इस तरीके से एक तरीका, एक मेथड ये कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम। दूसरा क्या है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। दूसरा देखो, किडनी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ के रखे हैं, केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने डायनेटिक का चैप्टर पढ़ा है। तो क्या होता है मैकेनिज्म की बात में, इसमें देखते हैं तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत सारे आयंस क्या होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल से क्या करते हैं, वो पास करने लगते हैं, जाने लगते हैं कहाँ पे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास में। तो क्या होगा, अगर हम कैल्शियम आयन को ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करवा ले, तो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, वो ये वापिस आ जाएगा, अपने ब्लड में आ जाएगा, अपनी बॉडी में आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि कैल्शियम आयन को हम रीअब्जॉर्ब करवा लें। तीसरा क्या है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। ये पूरा आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पर भी पूरा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम फूड खाते हैं तो फूड का जो भी वेस्ट मटेरियल वो जाकर के पास होता है, फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, एनस में पहुंच जाएगा। तो एनस में ना पहुंचे या उस इन बिटवीन जो पास आउट हो रहा होता है उसी बीच से क्या होता है, कैल्शियम आयन यहाँ पे आने लगता है। कैल्शियम आयन को ज्यादा से ज्यादा इसको रीअब्जॉर्ब करवा लो, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अगेन ये अपनी बॉडी में पूरा वापस आ जाएगा। तो ये पूरा हमने पूरा क्या देखा, इसका लोकेशन देखा, डायग्राम और फंक्शन। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, इसके कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, पैराथ हार्मोन। हार्मोन जो ये है ये रिलीज होगा तो कौन इसको रेगुलेट करने वाला है, तो इसको कोई नहीं रेगुलेट करता है। अपने बॉडी में जब भी कैल्शियम आयन कम होता है, ये खुद ब खुद क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा और कैल्शियम को मेंटेन करेगा। अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो ये अपने आप कम हो जाएगा। इस तरीके से इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। अपने बॉडी में जब भी कैल्शियम आयन कम होता है, ये खुद ब खुद क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा और कैल्शियम को मेंटेन करेगा। अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो ये अपने आप कम हो जाएगा। इस तरीके से इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। और इसमें डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, दिमाग के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर ये क्या होगा, ज्यादा सिक्रेशन होगा, ज्यादा सिक्रेट हो गया, मान लो कैल्शियम आयन ज्यादा सिक्रेट, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, अगर ये क्या होगा, हाइपर होगा, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड हाइपर हो रहा है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आ रहा है, बोन से ज्यादा कैल्शियम आ रहा है, एक डिजीज कंडीशन बन जाएगा। बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम लग गया, बोन क्या हो गया, वीक हो गई, तो इसी को बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। बोन से ज्यादा कैल्शियम आयन क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये हमारा एक हाइपरथायरॉइडिज्म का केस हो गया। दूसरा क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म का, तो क्या प्रोड्यूसेस हाइपोकैलिमिया व्हिच लीड टू द टिटेनिस। तो इसमें क्या होगा, दूसरे केस में अगर ये हाइपो कम कर रहा है, मतलब कम हो गया सिक्रेशन कम होगा तो कैल्शियम नहीं आएगा।
कैल्शियम नहीं आएगा तो इसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। तो चीज है एक हाइपरकैलेमिया, हाइपर सिक्रीशन। आप समझो ये बोन है, दूसरा हमने क्या बताया ये ब्लड वेसल्स है। तो बोन से ब्लड वेसल्स या टिश्यू में चला गया, अब ये बोन कैसा हो गया, वीक हो गया, तो डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन हो गया। ये किस केस में, जब हाइपर हो रहा है, हाइपर। मान लो हाइपो के केस में इसका रिवर्स कर दो तो क्या होगा, उसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज पहला थायराइड ग्लैंड खत्म हुआ। दूसरा नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा सेक्स ग्लैंड, जिसमें हम लोग गोनेड्स और टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक कैसे लगा आप कमेंट में लिखिए, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।